नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हिंदी की कक्षा है और हिंदी में आज संज्ञा और सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आपको स्क्रीन वगैरह साफ दिख रहा होगा। चलिए, स्क्रीन पे संज्ञा सर्वनाम दिख रहा है, शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा है वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कहीं एक कम ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ये मान्य है, सर्वमान्य है। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक सामान्य तौर पर समझ लीजिए कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, मानव है, मानव से संपूर्ण मानव जाति का बोध हो रहा है। मानव। नदी है, नदी से किसी एक नदी का नाम तो नहीं है, लेकिन यह है कि समस्त नदियों का बोध हो रहा है। पर्वत है तो समस्त पर्वतों का बोध हो रहा है। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में और भी कई हैं जो जानना जरूरी है। व्यवसाय संबंधियों पदों तथा कार्यों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। कौन कौन से? व्यवसाय, देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये व्यवसाय संबंधियों पदों तथा कार्यों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते। जैसे क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर एक व्यवसाय है। शिक्षक व्यवसाय है। राज्यपाल पद है। बुनकर कार्य है। ठीक है। धोबी, उसका भी एक कार्य है, व्यवसाय है। जिलाधिकारी पद है। माँ बाप संबंध है। ठीक है, समझ में? ठीक। अगला क्या कहता है? अगला नियम ये कहता है कि पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पशु पक्षियों के नाम जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, कोयल, कौवा, मोर। ठीक है, ये सब भी पशु पक्षियों के नाम भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। और क्या आएगा? वस्तुओं के नाम भी आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कुर्सी, मेज, किताब, पेन, जूता, चश्मा, मोबाइल, घड़ी, सब वस्तुएं, इनका भी नाम जातिवाचक संज्ञा में हो गए। प्राकृतिक तत्वों के नाम को भी जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्राकृतिक तत्व कैसे है? बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, आंधी, तूफान, ये सब क्या है? प्राकृतिक तत्व है ना, आते रहते हैं प्रकृति में। बाढ़ आती रहती है, ज्वालामुखी आता रहता है, भूकंप आता रहता है, तूफान आता रहता है। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। दूसरा है, 5 में से दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, गंगा, यमुना इत्यादि। अब इसमें भी कई हैं, देखिए। पहला क्या है, व्यक्तियों के नाम। तो जब व्यक्तियों के नाम आ गए, रामू, मोनू, अर्जुन, सोनू, भरत, लखन, सब क्या है, व्यक्ति के नाम। तो ये व्यक्ति के नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। दिशाओं के नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, सब दिशाओं के नाम। ठीक है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। अगला क्या कहता है, महीनों के नाम। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब किस में आएंगे, महीनों के नाम। ठीक। इसमें एक और भी हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम हो गए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब किसमें है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम, देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सब किस में आएंगे, देशों के नाम है। देशों के नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, विंध्याचल, हिमालय, अरावली, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब क्या है, पर्वतों में। तो ये भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक। राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये लोकल जातियों के नाम नहीं, राष्ट्रीय जातियों के नाम, अमेरिकी, चीनी, तिब्बती, नेपाली, भूटानी, भारतीय, श्रीलंकाई, ये सब क्या हैं, जातियों के नाम है। तो ये भी क्या हैं, आएंगे, व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पर्व, उत्सवों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। होली, दिवाली, ईद, वैसाखी, दशहरा, ये सब कहाँ आएंगे, पर्व और उत्सव व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, काला सागर, ठीक है। ये सब सागरों के नाम इसमें आ गए, व्यक्तिवाचक। ठीक है। पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र, इनके भी नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे चंद्रकांता, चंद्रकांता एक पुस्तक लिखी गई है। आनंदमठ, ये भी एक लेखन सामग्री है। गीतांजलि, रामायण पुस्तक का नाम है, धार्मिक पुस्तक है। भगवत गीता, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण समाचार पत्र का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इत्यादि। और एक चीज आता है ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों के नाम। ऐतिहासिक घटनाओं और युद्ध के नाम भी जो है किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हल्दी घाटी, मेरठ की क्रांति, कारगिल युद्ध, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो ये सब जहाँ भी आए कि कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप बताएंगे। 2 खत्म हो गया। तीसरी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह में देखिए क्या है,
समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे दल, गिरोह, संगठन आदि, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। फलाना गैंग, ददुआ गैंग, ठपिया या कोई संगठन है, कर्मचारी संगठन है, तो समूह का बोध होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से कोई संगठन सुरक्षात्मक संगठन है, नाटो है, कुछ भी है, यूएनओ है, सबसे क्या है, संगठन, समूहवाचक संज्ञा में। चौथा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे अग्नि की क्या विशेषता है? उष्णता है, गर्मी है, अग्नि से क्या होगा? उष्णता आती है, तो उसकी विशेषता है। जल की विशेषता क्या है? शीतलता है, भाववाचक संज्ञा है। तो अब ये भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है? जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्यय में प्रत्यय लगा देने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अच्छा, एक कुछ चीज़ में हम बता देते हैं, इसमें नोट्स में आपके मेंशन नहीं है और टाइप नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिख करके बता देते हैं कि आपको ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता कैसे है। देखिए, एक होता है, पहले तो सबसे पहले जो लिखा है जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनेगा, ये देखिए। कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा बताऊंगा। देखिए कैसे बनता है जातिवाचक से भाववाचक। देखिए, वीर है, वीर जातिवाचक संज्ञा है, ये वीरता इसमें हो गया। ठीक है, प्रत्यय लगा। शत्रु है, शत्रु है, शत्रु से क्या बनेगा? शत्रुता। ठीक, और आगे चलें। एक मुनि होता है, इससे क्या हो जाता है? मौन। समझ में आ रहा है? और बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति है, इससे क्या होता है? बुढ़ापा आ गया। सब कैसे बनना? जातिवाचक से भाववाचक। ये पहला है, इसको लिख लीजिए। दूसरा, सेकंड देखिए, विशेषण से। विशेषण क्या है? शिष्ट, ये विशेषण है। शिष्टता, इससे क्या बना? भाववाचक। ठीक है, और गर्म है, गर्म से क्या हुआ? गर्मी। ये सब किसके उदाहरण हैं? विशेषण से भाववाचक, भाववाचक बनाया गया संज्ञा। तीसरा कैसे बनता है? क्रिया से ना, तीसरा बताए हैं क्रिया से। क्रिया से कैसे बनेगा? घबराना क्या है? क्रिया है। अब ये घबराने से घबराहट होती है, तो ये क्या हुआ? क्रिया से बना।
और उदाहरण देखिए इसका, चढ़ना क्रिया है और चढ़ाई किया तो भाववाचक हो गया। तो ये किससे बना? क्रिया से भाववाचक। ठीक है, और देख लेते हैं ये चौथा, सर्वनाम से। सर्वनाम क्या है? अपना सर्वनाम। अब इसमें अगर बन गया अपनापन, ठीक, समझ में आ रहा है? ये अपना से अपनापन हो गया। इसी प्रकार से निज से, निज से क्या बना? निजत्व। अपना से अपनत्व। ठीक है, तो ये कैसे बना? सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी। ठीक, एक और बताया था, किससे बताया था ये बता दें, अव्यय। अव्यय से बना लें। पांचवा, अव्यय से कैसे? ये निकट है, निकट से नैकट्य होता है, अव्यय है, अव्यय से बना रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बन रही है। निकट है, निकट से नैकट्य हो गया। और लिखना क्रिया है और लिखाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये किससे बना? अव्यय से भाववाचक। ठीक, ये इतना भाववाचक संज्ञा। अगला क्या है? पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो। द्रव्य की परिभाषा हमने भौतिकी में बताया है। अगर द्रव्य आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप भौतिकी में पढ़ लीजिएगा, द्रव्य की परिभाषा वहाँ पे हमने बता रखा है। तो द्रव्य की परिभाषा वहाँ पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इतना याद रखिएगा कि जिस संज्ञा से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, तेल, लोहा, अनाज, पानी, ये सब क्या है? द्रव्य है और द्रव्यवाचक संज्ञा है ये सब। तो ये संज्ञा यहाँ पर आपका हुआ समाप्त। इतना संज्ञा। इसके बाद हम आपको पढ़ा दें सर्वनाम। ठीक है, इसके लिए अगली क्लास का इंतज़ार करें। अगली कक्षा में आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे, लेकिन इस क्लास को ये लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगली कक्षा का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको आसानी से। मेहनत करके आप लोग पढ़ाई करें और हम आपको मेहनत करके नोट्स बनवाते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको समझाने का प्रयास अच्छे से करते हैं। तो आप लोग न हमारी मेहनत भी फल करिए, न अपनी मेहनत। दोनों लोग पढ़िए ध्यान से और आगे बढ़िए।